रंग बिरंगी मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों की सौगात लेकर बहना राखी बांधने आई। बहन के हाथों से सजे भाई की कलाई, सदा खुश रहे बहन और भाई। श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और आज है रक्षाबंधन त्योहार। समस्त श्रोताओं को मैं नारायण कुमाऊं वाणी की तरफ से इस पवित्र त्योहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भारत में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। रक्षा शब्द का अर्थ रक्षा और बंधन का अर्थ बंधन। कुल मिलाकर रक्षा बंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। यह भाई और बहन के बीच स्नेह और प्रेम के बंधन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, वर्तमान में रक्षा बंधन त्योहार युवा छात्र छात्राओं के बीच लोकप्रियता में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि यह त्योहार परिवार में भाई बहनों एवं चचेरे भाई बहनों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अब इसे उन सभी व्यक्तियों द्वारा मनाया जा रहा है जो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, भले ही वे खून के रिश्ते से संबंधित न हो। इस त्योहार की खासियत यह है कि बहन राखी बांधती है और भाई उन्हें आशीर्वाद के साथ कुछ न कुछ उपहार देते हैं और बहनें भाइयों के स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन को हर पल साथ देने की बात करते हैं। श्रोताओं, राखी को कैसे मना रहे हैं, कुछ श्रोताओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए जा रहे हैं। मेरी बहना ओ मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है। रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। राखियां खरीदे हैं अच्छी और पकवान बनाएंगे। रक्षाबंधन भैया लोगों को फिर बांधेंगे। भैया लोग गिफ्ट देते हैं रक्षाबंधन में। कोई भी दे दे प्यार से, छोटा या बड़ा, इसमें कोई वो नहीं है। बस अपना आशीर्वाद दे, हमारी रक्षा करे और वह तैयारी की है। भाई बहन का राखी का पर्व वैसे तो सदियों से चला आ रहा है। जिस प्रकार हुमायूं ने मुस्लिम शासक होते हुए भी कर्मवती की लाज रखने के लिए राखी बंधवाई थी, उसी प्रकार आज के समय में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक साथ मिलकर के इस धार्मिक पर्व को मनाना चाहिए। और इसी तरीके से हर संप्रदाय के लोगों को अपने बहनों की रक्षा के लिए, आज की युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए इस परंपरा को आगे जीवित रखना चाहिए। राखी के पर्व को परंपरागत तौर तरीके से प्रतिवर्ष इसी तरीके से मनाना चाहिए। वैसे रक्षाबंधन तो बहुत खास दिन है। इस दिन एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है भाई बहनों में, ये दिखाई देता है। बड़े उत्साह से भाई बहन इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन उतना उत्साह पहले की तरह, जब हम छोटे छोटे थे तब हम बहुत ज़्यादा उत्साह देखते थे इसके प्रति। अब थोड़ा हम अपनी संस्कृति को पीछे धकेलते जा रहे हैं और मैं समझती हूँ ये हमारी उदासीनता है कि हम अपनी संस्कृति को इतने पीछे धकेल रहे हैं, जबकि विदेशी इस संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं और हम उसी संस्कृति को विलीन करते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इस संस्कृति को हमें बड़े उत्साह से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए खास ये है कि जब हम छोटे छोटे थे तब हम एक रक्षा सूत्र हुआ करता था, हम उसे लेकर भाइयों के हाथों में बांधते थे और उसे ही हम बड़ा पवित्र मानते थे और हमारे मन में भी ये डाला गया था कि ये रक्षा सूत्र जो है वो बहुत पवित्र होता है। पर आप देखती हूँ कि बाजार में इतनी रंग बिरंगी राखियाँ, यहाँ तक कि चांदी की राखियाँ, सोने की राखियाँ ये तक बनने लगी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के बड़ा दुख होता है कि इंसान जो है वो भौतिकता की ओर ज़्यादा दौड़
जितना प्रेम उस रक्षा सूत्र में होता था उतना इस अब उन राखियों में, इतनी महमूली राखियों में नहीं दिखाई देता है। दूसरा कि उपहार जो है एक वो बना दिया है रक्षाबंधन का कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बड़े बड़े उपहार उनको दिया करते हैं, लेकिन ये उपहार से इससे प्रेम को नहीं तोला जा सकता। जो आपस में प्रेम है भाई बहनों का वो तो आंतरिक होना चाहिए और उसका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि वो भाई बहनों की रक्षा करे और उनका ध्यान रखे, उनको कठिन परिस्थितियों से उभारने की कोशिश करे, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। श्रोताओ, रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय समाज में परिवार के बंधनों को मजबूत करता है और विशेष रूप से बच्चों को पवित्र रिश्तों की महत्वपूर्णता सिखाता है। यह रिश्ते न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी सद्भावना और सामाजिकता की भावना को भी मजबूती देता है। कई लोगों का कहना है कि आज बाजार की चकाचौंध एवं व्यवसायीकरण ने कहीं न कहीं इस पवित्र रक्षा धागे के बंधन को महंगी महंगी राखियों एवं उपहारों को प्रदर्शित करते हुए इस रक्षा बंधन के पारंपरिक मूल्यों को कम कर दिया है, जिससे कई बार लोगों में प्रेम और स्नेह कम देखने को नजर आता है। लेकिन श्रोताओं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल बाजार हमारे त्योहार पर हावी हो गया है। इसका एक सकारात्मक पहल यह भी है, कहीं न कहीं हमें ये अवसर भी देता है कि हम अपने भाई बहनों के प्यार और स्नेह में महंगी महंगी राखी एवं उपहार देने का अवसर भी हमें यही देता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश हो कि हम इसे उपहार एवं पैसे से न देखते हुए इसकी असल महत्वता को बनाए रखें और इस पवित्र त्योहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ सुनते रहें कुमाऊं वानी अपन रेडियो अपन बात।